मुख्यमंत्री योगी कई बार कह चुके हैं कि अगर बेटियों को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन योगी का ये संदेश कुछ मंचलों तक शायद पहुंचा नहीं है। तभी तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मंचला भरे बाजार में एक बेटी को छेड़ने की गलती कर बैठा। अब मनचले को भगवान ही बचाए, क्योंकि यूपी पुलिस से कब इस मनचले की मुठभेड़ हो जाए कोई नहीं जानता। क्योंकि सीएम योगी साफ साफ कह चुके हैं, इस चौराहे पर छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात हो सकती है। आपने योगी का पुराना बयान सुना होगा, अब जरा ये ताजा तस्वीर देखिए। शहर के किसी गली की तस्वीर है। सड़क पर ठीक ठाक लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मनचले की हिम्मत देखिए। राह चलती बेटी का रास्ता रोक लिया, उसे परेशान किया और फिर जब बेटी ने गुहार लगाई तो पब्लिक मदद को आगे आई। मनचला तब भी नहीं डरा। मजबूरन राह में फंसी बेटी वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन मनचला अपनी मस्त चाल में चलता रहा, जैसे पुलिस का कोई खौफ ही ना हो। घटना मुजफ्फरनगर के मंडी कोतवाली इलाके की है। छेड़छाड़ के वक्त किसी शख्स ने घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आलम तो ये हो गया है कि लुटेरे और आतंकवादी अब छात्र आंदोलन की आड़ में अपने सहयोगियों को छुड़ाने के लिए थानों पर धावा बोल रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें डाकुओं को छुड़ाने के लिए कथित जमात समर्थक बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उत्तरी इलाके में मौजूद एक थाने पर धावा बोल देते हैं। थाने के मुख्य गेट पर जमकर तोड़फोड़ करते हैं और अंदर घुसने का भी प्रयास करते हैं। थाने पर पत्थरबाजी की जाती है और कुछ लोग फायरिंग भी करते दिखाई देते हैं। आरोप है कि थाने के सामने भीड़ की शक्ल में इकट्ठा ये लोग उन चोरों को छुड़ाने के लिए उत्पात मचाते हैं, जिन्हें बांग्लादेश पुलिस ने कुछ दिन पहले डाका डालते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। खबरों के मुताबिक जिन 3 लोगों को ढाका पुलिस ने अरेस्ट किया, उन्हीं के सहयोगी छात्र आंदोलन की आड़ में इस तरह का हंगामा करते हैं। हालांकि पुलिस इस हंगामे पर काबू नहीं पा पाती और उनके आगे सरेंडर करते हुए तीनों डाकुओं को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। तीन तलाक से सिर्फ महिलाएं ही पीड़ित नहीं है। बिहार के पूर्णिया में आफ्ताब नाम का शख्स भी तलाक पीड़ित है, लेकिन जब पति तलाक से बचने के लिए घर से भागने लगा तो गृह कलेश सड़क तक आ पहुंचा और फिर पत्नी के साथ ससुराल वाले पुलिस थाने के पास और एसएसबी कैंपस के सामने युवक की पिटाई करने लगे। पति पर तलाक देने का दबाव बनाया गया और मारपीट भी की गई। बताया गया कि शख्स का नाम आफ्ताब है, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी बेगम महिला थाने में तलाक की अर्जी लगा चुकी है, लेकिन आफ्ताब अपनी पति को तलाक नहीं देना चाहता। ऐसे में उसके ससुराल वाले भी आधम के और सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा काफी देर तक चलता रहा, तभी मौके पर पुलिसकर्मी भी पहुंच गया और फिर मारपीट कर रही महिलाओं से शख्स को बचाया और हंगामा शांत करवाया। पुलिस के मुताबिक दोनों की एक बेटी भी है, इसी वजह से उसका पति तलाक नहीं देना चाहता है, लेकिन ससुराल पक्ष जबरन तलाक देने का दबाव बना रहा है। हालांकि तलाक देने के पीछे की वजह क्या है, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। ओडिशा के मलकानगिरी में एक अधिकारी के घर पर विजिलेंस टीम की छापेमारी में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ और अधिकारी के घर से बड़ी संख्या में कैश जब्त किया गया। 500 के नोटों की ये गड्डियां वाटरशेड विभाग के डिप्टी डायरेक्टर शांतनु महापात्रा के घर से जब्त हुआ है। ओडिशा विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जब छापेमारी की कार्रवाई शुरू की तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ओडिशा में शांतनु महापात्रा के 7 ठिकानों पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की, जिसमें मलकानगिरी के अलावा कटक और भुवनेश्वर भी शामिल हैं। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि करीब 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ कैश जब्त हुआ है। फिलहाल विजिलेंस टीम की छापेमारी अभी जारी है। शांतनु महापात्रा के घर और दफ्तर समेत कई ठिकानों पर जांच और तलाशी अभियान चल रहा है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। ये कार्रवाई करीब 10 दिन तक चली थी, जिसमें 350 करोड़ रुपए की भारी रकम बरामद हुई थी। इस छापेमारी को भारत के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई माना गया था।